नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष चर्चा को लेकर मैं आप सभी के सम्मुख आया हूं। मिशन 2023, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2023 पीएससी के लिए अपनी परीक्षा घोषित कर दी है। यह परीक्षा 17 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जैसा कि परसों ये सब आया है, 17 दिसंबर को ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। और इसी संदर्भ में एक वीडियो मैं आपके समक्ष लाया हूँ, जिसमें एमपीपीएससी प्री 2023 की समय सारणी, जो टेस्ट आयोजित होना है ब्रह्मास्त्र टेस्ट, उसकी समय सारणी और सिलेबस पे चर्चा के साथ ही आपको बुक लिस्ट बताई जाएगी, जो कि कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा मैसेज किया जाता है कि सर प्रीलिम्स के लिए कौन सी किताबें पढ़ें। तो इस संदर्भ में भी इस वीडियो की जो है उपयोगिता है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएंगे किस यूनिट के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़ना है। साथ ही टेस्ट शेड्यूल पर भी चर्चा होगी और सिलेबस हमारा क्या है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत जो सबसे पहला यूनिट है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ। ये यूनिट है आपका पहला यूनिट, और इस यूनिट का टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का, वो 17 सितंबर को आयोजित होगा। ठीक है, 17 सितंबर से ये हमारी टेस्ट श्रृंखला शुरू हो रही है। और आइए तो अब जानते हैं सेकंड नंबर पर कि इस यूनिट में है क्या। इस यूनिट में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट जो इसका है, इसमें आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। तो इस पॉइंट के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, तीनों काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, यहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति का उद्भव हुआ, किस प्रकार का विकास हुआ। मध्यकाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है सूर्यवंश का शासन और मुगल वंश का शासन रहा, और इसके पहले छोटे छोटे जो राज्य थे, है ना, उन राज्यों की भी चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर आधुनिक काल है, जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसके अलावा वन सत्याग्रह और भी महत्वपूर्ण घटनाएं जो आधुनिक भारत के संदर्भ में है, उन सारी की चर्चाएं मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में की गई हैं। आगे चल के तीसरा पॉइंट जिसमें दिया गया है वो है मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसकी मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ। इसके अलावा प्रमुख कलाएँ, स्थापत्य, जैसे मंदिर का निर्माण है, किले हैं, स्तूप हैं, और भी जो भी स्थापत्य का विकास मध्य प्रदेश में हुआ है वो भी आपको इसमें पढ़ना है। वहीं जो अगला बिंदु है यूनिट 1 में, वो है आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियों की चर्चा जो है यहाँ पे की गई है। ये आपके सिलेबस में है यूनिट 1 में। यहाँ आपको मध्य प्रदेश में, जानते हैं सभी लोग कि मध्य प्रदेश जो है एक जनजातीय बहुल प्रदेश है। भील, बैगा, कोल, सहरिया, कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इन सारी जनजातियों की जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, इनमें जो रीति रिवाज हैं, चलन है, लोक नृत्य, जो नृत्य हैं, है ना, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ और लोक साहित्य भी आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, और इसका जो टेस्ट है वो 17 सितंबर को आयोजित होगा। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की कि इस यूनिट के लिए कौन सी किताब सबसे अच्छी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैकग्रा हिल में ये मेरे द्वारा ही लिखी गई किताब है, काफ़ी पॉपुलर किताब है, और इसमें 2 किताबें आती हैं। एक मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और दूसरा तथ्यात्मक मध्य प्रदेश। इस किताब में आपको सारे जो सिलेबस हैं वो आपको कवर हो जाएंगे, और इस किताब में आपको 1500 MCQs भी मिल जाएंगे। लगभग 1500 MCQs इस किताब में है, और इस किताब को पूरा मध्य प्रदेश पीएससी का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से लिखा गया है।
काफ़ी अच्छी किताब है, ये आपके लिए फर्स्ट यूनिट में काफ़ी मददगार होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 जो है वो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको प्राचीन मध्यकालीन भारत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, घटनाएं, प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण, यानी इस यूनिट को एकीकरण तक जो है वह जोड़ दिया गया है। कहाँ तक जोड़ दिया गया? एकीकरण, यानी 1956 तक लगभग मान के चल सकते हैं, है ना। 1956 तक इसको जोड़ दिया गया। भाई पुनर्गठन की बात की जाए तो राज्यों का पुनर्गठन जो लगातार अभी तक जारी है, 2015 तक हम देख सकते हैं, या इसके अलावा हम कहें कि जम्मू एंड कश्मीर तक का भी जो है यहाँ पे अपन को थोड़ा सा देख लेना है। इस यूनिट में आपको प्राचीन काल से, अब हम इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करें कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन है और मध्यकालीन है, ये दोनों इतिहास है, और साथ ही साथ में आपको आधुनिक भारत भी आपको पढ़ना है, यानी प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, तीनों हिस्ट्री आपको इसमें पढ़ना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है, और इसमें देखते हैं कि एक बड़ा भाग है और सिलेबस भी इसका काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए एक विशेष रणनीति के अंतर्गत मैंने 3 किताबें यहाँ पे सजेस्ट की हैं। वो है एक प्राचीन भारत के लिए SK पांडे, आधुनिक भारत और मध्यकालीन, तीनों के लिए SK पांडे की किताब है। ये इलाहाबाद में होती है प्रकाशित, तो बहुत बढ़िया किताब है। और इस किताब में आपको अगर देखा जाए तो आपको थ्योरी भी मिल जाएगी प्लस MCQs भी मिल जाएंगे, है ना। दोनों का अभ्यास इससे हो जाएगा। तो जो यूनिट 2 है आपकी, उसके लिए ये किताब आपके लिए सही रहेंगी। बात करें हम यूनिट नंबर 3 की, जो कि मध्य प्रदेश का भूगोल है। तीसरी में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश। MPPSC के सिलेबस में जो वेटेज है MP का, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जैसे अब मैं बात करूं कि आपको मध्य प्रदेश के वन हैं, वनोपज हैं, वन्य जीव हैं, नदियां कौन सी बहती हैं, है ना। हम लोग नदियां देखते हैं, जैसे नर्मदा है, चंबल है, क्षिप्रा है, आदि नदियां जो हम देखते रहते हैं, है ना। पर्वत, पठार, है ना। मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, परिवहन के बारे में क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, देखा जाए तो परिवहन में जैसे सड़क की क्या स्थिति है, रेल क्या है ना, अन्य जो हमारे परिवहन के साधन हैं उन पर चर्चा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, है ना, विद्युत परियोजनाएं। इसके अलावा देखा जाए तो कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग, तो आपका यूनिट 3 हो गया, है ना, जो कि मध्य प्रदेश पर पूरी तरीके से आधारित है। आइए देखें कि भाई इसका टेस्ट कब होगा। तो इसका जो टेस्ट है वो 30 सितंबर को रखा गया है ना। अब इसके लिए हम किताब की बात करें कि भाई कौन सी किताब चाहिए, तो इसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मध्य प्रदेश के लिए एक ही किताब पढ़ें जो डिटेल्ड फॉर्म में हो। तो ये मैग्रा हिल, जो कि बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, इसमें किताब आती है ये, है ना। इसमें आपको जो मध्य प्रदेश का भूगोल है, आपको इसका सारा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, और साथ ही इसके साथ MCQs भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये किताब आप ले लें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। बात करें हम यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है भारत और विश्व का भूगोल, है ना। एक बड़ा सिलेबस है इसका, और इसमें आपको देखा जाए तो एक तो भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है, प्राकृतिक संसाधन, है ना, इसमें वन खनिज संपदा है, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, ये सब चीज़ें। इसके अलावा सामाजिक भूगोल है, इसमें आपको डेमोग्राफी, है ना, और स्टैटिस्टिक्स जो है जनसंख्या है, इसमें आपको पढ़ना है ना। जनसंख्या की जितनी चीज़ें जैसे आयु, लिंग अनुपात कितना है, और इसको जब आप पढ़ें तो वैसे तो मध्य प्रदेश किताब में भी ये टॉपिक लगभग टच होता है, लेकिन आपको यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में पढ़ना है ना। आप किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? इंडिया के संदर्भ में। इसके अलावा आर्थिक भूगोल भी है, जहाँ पे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात वगैरह पढ़ना है। विश्व के प्रमुख महाद्वीप, देश, महासागर और नदियों का भी अध्ययन आपको इसमें करना है ना। तो विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत और ऊर्जा स्रोत, ये सारे आपको सिलेबस में पढ़ना है। अब बात आती है कि इतने डिटेल फॉर्म में किताब कौन सी अच्छी रहेगी।
तो यूनिट 4 के लिए मैंने परीक्षा वाणी की किताब सजेस्ट की है, और परीक्षा वाणी में विश्व का भूगोल भी आती है और भारत का भूगोल, तो ये किताब आप ले लें। इस किताब में आपको थ्योरी भी मिलेगी, है ना, आपको डिटेल फॉर्म में आपको थ्योरी भी मिल जाएगी और एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे। इस किताब में जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो सारे एमसीक्यूज़ जो है वो किसी पूर्व परीक्षाओं के हैं सारे, है ना। तो ये यूनिट 4 के लिए ये आपका बढ़िया रहेगा। अब बात करें वापस से यूनिट 5 की, जो कि मध्य प्रदेश की जुड़ा हुआ है, और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, है ना। ये राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इसके अलावा आपको पंचायती राज, है ना, ये सारे टॉपिक जो एमपी पॉलिटी के हैं। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो राज्य की अर्थव्यवस्था का है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की जननांग जनगणना, जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग और मध्य प्रदेश की प्रमुख जाति जनजातियाँ, है ना, तथा कल्याणकारी योजनाएं, ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये यूनिट 5 का। और ये आपको इसका जो टेस्ट है वो लगभग होगा आपका 15/10 को, है ना। इसके लिए भी ये किताब परफेक्ट किताब है, काफ़ी डिटेल फॉर्म में इस किताब को लिखा गया है। इससे सारे सिलेबस मिलेंगे, यहाँ भी आपको थ्योरी और एमसीक्यूज टॉपिक के बाद आपको मिल जाएंगे। इस किताब का आप अध्ययन कर सकते हैं। यूनिट 6 जो है वो इंडियन पॉलिटी और इकॉनमी से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको अधिनियम पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है। इसके अलावा संविधान सभा, वैसे तो बहुत ही नॉर्मल से टॉपिक इसमें दिए गए हैं पॉलिटी के, लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि जब भी आप पढ़ें पॉलिटी तो सारा पढ़ें, चाहे वो सिलेबस में दिया हो चाहे ना जुड़ा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में कोरिलेट करती हैं, है ना। इसलिए वो सिलेबस में मेंशन ना हो लेकिन फिर भी आप पढ़ें। और ये इकॉनमी के कुछ टॉपिक हैं, है ना। इनके लिए अगर बुक की बात की जाए तो मैंने परीक्षा वाणी की दी है, ये आपको पॉलिटी के लिए और ये इकोनॉमी के लिए। यहाँ आपको एक तीसरी किताब की आवश्यकता पड़ेगी, वो है करंट अफेयर्स में। तो ये घटना चक्र की आर्थिकी आती है ना। ये 2023-24 के लिए भी आ गई, है ना। इस किताब को, करंट अफेयर्स को पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका रिसेंटली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो टॉपिक दिए हैं आपको इकोनॉमी में, है ना, ये जो टॉपिक हैं, जैसे हमारा किस देश के साथ आयात ज़्यादा होता है, किसके साथ निर्यात ज़्यादा होता है ना, आरबीआई के गवर्नर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नेशनलाइज बैंकों में क्या स्थिति है, सेबी का क्या स्थिति है ना। तो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें, विदेश व्यापार हमारा किस देश के साथ अच्छा चल रहा है या क्या स्थिति है ना, किसके साथ व्यापार अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये सारे जो आंकड़े हैं, जो नवीनतम करंट आंकड़े हैं, वो आपको सारे जो है वो इस आर्थिकी में मिल जाएंगे। तो ये 3 किताबें इस यूनिट के लिए मैंने सजेस्ट की, तीनों बहुत ही बढ़िया किताब हैं, दोनों में एमसीक्यूज मिल जाएंगे और ये आपका करंट अफेयर्स है। एक चौथी किताब भी यहाँ मेंशन है, ये मैंने दृष्टि बोला है, ये करंट अफेयर्स के लिए, ये आगे आपको यूनिट 8 में काम आएगी। अब आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, जिसका टेस्ट 29 अक्टूबर को होना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस यूनिट को लेकर सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं। मैं सभी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इस यूनिट पे भी आपको अच्छा जोर लगाना चाहिए और समय पर्याप्त देना चाहिए। कोई छोटी या पतली किताबें जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनसे थोड़ा सा दूर बने रहें। पहला जो, अगर मैं बात करूँ कि ये जो है आपका पहला जो आपको आता है कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, है ना, ये टॉपिक है। जैसे मैं एक सुझाव दूंगा कि साइंस पूरी पढ़ें, चाहे इसको आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी किताब है। और वैज्ञानिक संस्थान उपलब्धियाँ, लगभग टॉपिक इससे मिल जाएंगे। एक एनवायरनमेंट का भी टॉपिक इसमें दिया गया है, और ये तो इसके लिए मैंने जो किताबें सजेस्ट की हैं वो 3 किताबें हैं। एक लूसेंट की जो किताब है साइंस की जो स्पेशल आती है, वो किताब बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी किताब एनवायरनमेंट के लिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए हो, कृषि प्रौद्योगिकी, ये इसमें से कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, है ना। ये किताबें पढ़ें, आपका यूनिट 7 में कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा, है ना। अब बात आती है यूनिट 8 की। यूनिट 8 करंट अफेयर्स पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक देखना है ना। और ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स भी देखना है, जो कि ट्रेडिशनल भी होगा और करंट का भी होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको दृष्टि की बुक बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स घटना चक्र की जो दृष्टि आती है 2023 वाली, अभी और किताब आएगी अपडेट होके, तो उसका आप अध्ययन कर लें,
ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट जो है, लूसेंट पे जो विविध दिया हुआ है उसमें से आप कर लें तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना भी जोर लगाएं जो क्वेश्चन आना है तो उससे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन कोई ऐसा अजीब सा आया वो फिर कहीं नहीं मिलेगा, तो उस पर पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 9। इसमें विद्यार्थियों की बड़ी समस्याएं होती हैं और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना, साइबर, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आदि दिए हुए हैं। मार्केट में अभी जितनी भी किताबें उपलब्ध हैं, कोई अच्छी किताब इस टॉपिक पे, इस यूनिट पर नहीं आई है। तो मैं विद्यार्थियों को सजेस्ट करूंगा कि एक बेसिक के लिए आप लोग इस किताब को पढ़ लें। बेसिक के लिए आप चाहें तो ये जो किताब है ना, परीक्षा मंथन की किताब आती है कंप्यूटर, ये आपको बेसिक कवर कर देगी। ये बेसिक के लिए बहुत अच्छी किताब है और उसको अपडेट भी आ गई तो बहुत सारे टॉपिक आपको इसको मिल भी जाएंगे। अब इसके अलावा आपको क्या करना है इस यूनिट के लिए, जैसे मैं बात करूं कि ये आपका सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें, इसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। इसके आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। जो भी सिलेबस के टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आप क्या करिए, आप गूगल पे ब्राउज़ करिए, है ना, और जो भी आपको शुरू के 3-4 जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं उनसे, इससे संबंधित जो भी चीज़ आपको करंट की या कुछ मिलता है उससे आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए और इसी ये जो किताब है इसी में 4 से 8-10 पन्ने लगा के, है ना, उसको अपडेट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और एक सुकून भी रहेगा कि आपने खुद की मेहनत से किया हुआ है तो गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि मार्केट में जो किताबें उपलब्ध हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। और किताब आप सभी लोग तो जानते हैं कि पिछले जब से सिलेबस चेंज हुआ है किसी किताब से कुछ भी आता नहीं है, तो बेसिकली उसको आप कर सकते हैं। 10वां यूनिट आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं पर आधारित है और इसमें कई सारे आयोग दिए गए हैं। जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कई हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे राज्य निर्वाचन हो गया, है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हैं। तो ये वैसे इसके लिए चाहें तो कहीं से भी आप ये किताब अगर उपलब्ध हो जाए आपको, ये C9 के पब्लिकेशन किताब है, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसको आप देख लें तो आपका ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस यूनिट में जो राज्य स्तरीय, राज्य लेवल के जो आयोग हैं, है ना, वो आपको सारे जो हैं वो आपको इस किताब में भी आपको मिल जाएंगे। इस किताब में भी आपको राज्य स्तर के आयोग मिल जाएंगे। तो ये बड़ी छोटी सी एक बुक लिस्ट है और मेरे हिसाब से तो अगर इन्हीं को आधार बनाकर आगे तैयारी की जाए तो निश्चित सफलता मिल जाएगी, है ना। और हमारे जो टेस्ट शेड्यूल में जो FLT शुरू होंगे वो 26 नवंबर से शुरू होंगे और लगभग जो है हमने 6 FLT इसमें रखे हैं। आप लोग चाहें तो मेंस के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, तो 3599 में उपलब्ध है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, है ना। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।